आत्मा की सवारी। एक रात की बात है। शहर के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते थे। जैसे ही रात ज्यादा होने लगी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात रमेश ऑटो ड्राइवर भी घाट रेलवे स्टेशन पर था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। रमेश और 3-4 ऑटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतजार में रुक गए। तभी जोर जोर से बारिश होने लग गई। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती तो कुछ उजाला नजर आता, वरना अमावस्या से भी ज्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। रमेश को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखी, जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे रमेश के पास गई और कहने लगी कि मुझे रायपुर जाना है। रमेश ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है, इसलिए 700 रुपए किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपए में ही छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। रमेश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपए हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुंचते ही आपको बचे हुए 400 रुपए दे दूंगी। इतना सुनते ही रमेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में रमेश ने उस लड़की को उसके घर पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। रमेश अपने 400 रुपए के इंतजार में खड़ा था। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौट कर नहीं आई। रमेश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वो अब तक क्यों नहीं आई। उसने घर की घंटी बजाई और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाजा खोला। रमेश ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपए देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो अब सालों से यहाँ नहीं रह रही है। रमेश बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती हैं? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में रमेश की नजर सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। रमेश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ जवाब सुनते ही रमेश बोल पड़ा, माताजी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही रमेश के होश उड़ गए। वो तेजी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट पे 400 रुपए रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसने सोचा कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से रमेश ने रात में ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता व ले जाता और रात को घर में आराम से सोता। सीख: दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना भी उतना ही जरूरी होता है, नहीं तो ज्यादा लालच भारी पड़ सकता है।